पाकिस्तान को काट रहा है उसी का सांप। क्या हुआ ऐसा कि इमरान फिर रो रहे हैं? क्या इमरान को हो रहा है तालिबान का साथ देने पर अफसोस? कब जागेगा पाकिस्तान अपनी नींद से? और कैसे मोदी जी ने दिया एक ही चाल में शह और मात? दुरंद लाइन से तार निकले और ले गए घर। अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि आप हंसते हंसते पेट पकड़ लोगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान ने ऐलान करा कि उसने पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी है, जिसके सुनकर अफगानिस्तान तालिबान को गुस्सा आ गया और तालिबानियों ने बोल दिया कि पाकिस्तान ने 15 किलोमीटर तक घुसपैठ करके नया बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। फिर क्या था? तालिबानी लड़ाके गए और फेंसी उठाकर अपने घर ही ले आए। तो चलते जानते हैं पूरी बात विस्तार से। ये किसी से भी अछूता नहीं है कि इमरान चचा की अपनी देश में कुछ नहीं चलती। उनका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कठपुतलियों को नचाते हैं, वैसे ही इमरान भी इधर उधर घूमकर करतब दिखाते रहते हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, पर बैल बुद्धि तो बैल बुद्धि ही होती है। तालिबान ने कब्जा तो कर लिया, पर आगे क्या करना है ये कभी सोचा ही नहीं। उन जड़ बुद्धियों को कहा पता था कि सरकार को काम भी करना पड़ता है, सिर्फ आराम नहीं। और तो और पैंडेमिक का मौसम सिर्फ खराब ही लाता है। अब वायरस को गोलियां का डर तो नहीं है। पूरी दुनिया की तरह वहाँ भी फैला, इलाज के लिए दवा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, व्यापार के लिए ग्राहक नहीं। तालिबानी सरकार के पास पैसे थे तो बस गोलियां और बारूद के लिए। वहाँ के लोगों के हालात और ख़राब होती जा रही है। ये देखकर पूरी दुनिया हेल्प करने को तो तैयार है, पर करे तो कैसे करे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और तो और पाकिस्तानी ने पूरा साथ देने का ठेका अपने सर पर ले लिया है। इमरान हर देश से मदद मांगना शुरू कर दिए हैं। क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या ही यूरोप, सब ने हाँ तो कहा, पर सबसे बड़ा सवाल एक ही था, कैसे और तालिबान को क्यों, जिसका जवाब चचा ने कटोरा पकड़ने से पहले नहीं सोचा था। सिर्फ तालिबानी हुकूमत और उसके बड़बोलपन के कारण अमेरिकी, यूरोप जैसे देशों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। पर आजकल चीन इतनी बड़ी दुनिया में थोड़ा अकेला अकेला फील कर रहा है, तो उसने एक नया दोस्त बनाने का सोचा और मदद करना शुरू भी किया। पर तालिबानी सरकार को गोलियां और जबान चलाने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। कर दिया उंगली चीन को, बोल दिया और मुसलमानों के बारे में। वैसे चीन जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की अवहेलना कर रहा है वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, पर जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। और तालिबानी सरकार को ये बात किसी ने सिखाया ही नहीं था, और इसी बड़बोल के कारण तालिबानी सरकार ने एक बहुत बड़ा सहायक खो दिया। अभी भी इमरान खान हर देश में जाकर अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहे हैं, पर कहते हैं ना, आस्तीन के सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन आपको ही डस लेगा। वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ भी। जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी तब पाकिस्तानी और अफगानिस्तान सरकार ने मिलकर दोनों देशों का बॉर्डर फिक्स कर लिया, जिसे दुरंद लाइन कहा गया था। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। जैसे देशों के बॉर्डर पर फेंसिंग या फिर दीवार बना देते हैं, वैसे ही पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग करना शुरू कर दिया था। पर तालिबान हमेशा से दुरंद लाइन को मानने से इनकार करता रहा, और जैसे ही तालिबानी हुकूमत ने देश पर अधिकार किया, तालिबान के खिलाफ बोलने वाले या तो देश छोड़ दिए या फिर शांत हो गए, जिसके कारण तालिबानी सैनिकों के पास कुछ काम नहीं बच पाया। अब जो शुरुआत से बस लड़ना जानते हैं, उनको लड़ने को ना मिले तो क्या करेंगे बेचारे? ज़बरदस्ती की उंगली करेंगे जिससे कोई भड़के और वो लड़ाई करे। अब तालिबान के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने पाकिस्तान को उंगली करना शुरू कर दिया। जहां पाकिस्तान अपनी देश की जनता का पेट काट काट कर बॉर्डर पर फेंस लगा रहा था, तालिबानी हुकूमत ने वो बॉर्डर मानने से ही इनकार कर दिया। उनके अनुसार पाकिस्तान लगभग 15 किलोमीटर अंदर आकर बॉर्डर बना रहा है। अपने हुजूरों की बात सुनकर तालिबानी लड़ाकों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनका मन की मुरादें पूरी हो गईं और फाइनली उन्हें कहीं जाने के लिए लड़ने को मिल गया। भाई साहब, इन लोगों ने सिर्फ फेंस तोड़ी ही नहीं बल्कि सारा सामान भर ले गए।
सोशल मीडिया में आजकल कई वीडियो हैं जहां ये साफ साफ देखा जा सकता है कि तालिबानी सैनिक बंदूकों लेकर खड़े हैं और ट्रक को बता रहे हैं कैसे पोल गिराया जाए। इस काम को देखकर कुछ पाकिस्तानी वर्दी पहने सैनिक आए तो पर तालिबानियों ने उनकी एक न सुनी। वो अपने काम में बिजी थे। जैसे जैसे पोल गिरते जा रहे थे, दूसरे तालिबानी लड़ाके उन्हें दूसरे ट्रक में भरते जा रहे थे। कई वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत सारे अफगानी लोग फेंसिंग के बारबेड वायर को लपेट कर ले जा रहे हैं। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और एक इंटरनेशनल बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वैसे कहने को पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी थी, पर न जाने कैसे पूर्वी नंगरहार के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक अभी भी फेंसिंग का काम कर रहे थे। वहां जाकर तालिबानियों ने वो काम भी रुकवा दिया। ये अभी तक पता नहीं है कि वहां जितना तार बांधा नहीं गया था वो अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों के पास है या तालिबानियों ने वो लिया है। ऐसा देखकर अभी तक इमरान खान की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, पर आएगी भी तो क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी चाल चली है कि इमरान सरकार चारों खाने चित हो गई है। जब इमरान बाकी देशों से भीख मांग रहे थे तब भारत ने अफगानिस्तान को अनाज भेजने का निर्णय लिया था। इसमें खास बात ये थी कि वे अनाज पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाना था। ये देखकर इमरान को बदला लेने सवार हो गया, जो कि भारत ने सोचा ही हुआ था और यहीं पर जॉन फंस गए थे। भारत के चुंगल में इमरान खान सरकार ने भारत से जाने वाले अनाज को रोक लिया, जिसके चलते अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आग बबूला हो गई थी और इमरान सरकार दुविधा में फंस गई थी कि अनाज देकर हार माने और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते हुए देखें या फिर अनाज रोक कर तालिबान का और गुस्सा झेलें। इसे कहते हैं एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होना। भारत यही नहीं रुका, उसने 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज अफगानिस्तान को भेजी, पर इस बार रास्ता हवाई था। उसके बाद भारत ने लगभग 2 टन मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन भेजी और तो और भारत यूएन को बराबर बताता रहा कि वो अफगानिस्तान की कैसे मदद कर रहा है और पाकिस्तान कैसे अपनी टांग अड़ा रहा है। अफगानिस्तान की हालत अभी बहुत पेचीदी है। भले ही वहां अभी तक टेररिस्ट मिलिट्री ग्रुप का अधिकार है, पर वहां के लोग उसी तरह से कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं जैसे बाकी पूरी दुनिया। बस बात यह है कि अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट अपने लोगों का वैसा ध्यान नहीं रख रही है जैसे दुनिया के बाकी देश का। भले ही अफगानिस्तान के लोग ये बोलते रहे हैं कि कोई भी देश उन पर राज नहीं कर पाया है, पर आज का सच ये है कि इस महामारी ने यहाँ पर बहुत खराब तरीके से राज किया है और अभी भी कर रही है। किसी को नहीं पता कि कितने अफगानिस्तानी कोरोना संक्रमित हैं, कितने लोगों को इस बीमारी से मौत हो गई है। ऐसे देश में दवाइयां उपलब्ध कराना मानवीय हित का काम है, पर यूएन, भारत और अन्य ग्रुप्स की तमाम मदद के बावजूद हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बस उम्मीद ये कर सकते हैं कि इन तालिबानी लड़ाके बुद्धि में थोड़ी सी मानवीय समझ आ जाए और वो थोड़ा सा परिस्थिति संभाल लें, नहीं तो कम जनसंख्या वाले इस देश की जनसंख्या और कम हो जाएगी।